हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीपी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लेकर आए आपके लिए काम और समय, जिसके हम आपको बेसिक से लेके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस कराएंगे। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे काम और समय। इसमें एक चीज होती है बेटा, जो समय होता है ना, समय का उल्टा होता है इसके एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का उल्टा होता है इसका बेटा समय। ये तुम्हें याद रखना है, यानी कि समय का उल्टा क्षमता और क्षमता का उल्टा समय, ये तुम्हें याद रखना होगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले लेंगे बेटा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। जो मेरा एलसीएम होगा ना, वही मेरा टोटल वर्क होगा, ये याद रखना है। इसके बाद 10 तिया 30, 15 दूनी 30। बेटा ये होगी इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी कौन सी? 1 डे, मतलब एक दिन की क्षमता। अब जब मैं, मतलब ए एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, टोटल बननी है 30 कुर्सी। तो मैं कैसे करूंगा? 30 काम है, मुझे पूछा है ए प्लस बी दोनों कैसे करेंगे, 3 और 2 5, तो मेरा आंसर इसका आएगा बेटा 6, यानी कि 6 दिन। ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पे वो आगे एक और बात कर, तो ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और ए और बी कर रहे हैं 10 दिन में, तो यहाँ पे इनका भी एलसीएम लेंगे। कितना आ गया? 20 आ गया। 20 सेकंड 20 और 10 दूनी 20। बेटा ये क्या हो गया दोबारा से? 1 डे एफिशिएंसी, यानी एक दिन की क्षमता। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, जो ए और बी है ना, वो 2 काम कर रहे हैं और ए कर रहा है अकेला 1 काम। तो इस केस में बी ने कितना काम किया होगा? 2 में से 1 घटा दो, बी की क्षमता 1 आ गई, तो बी की पूछेगा यहाँ पे तुम्हें, वो 20 में 1 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 20। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आगे एक और सवाल देखेंगे हम। ये क्वेश्चन है, ए में काम करने की क्षमता 20 से तिगुनी है, मतलब बी की क्षमता अगर मैं 1 मानूंगा तो 1 ही हो जाएगी बेटा 3। अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। अच्छा, समय की बात कर रहा है वो, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि समय का उल्टा क्षमता और क्षमता का उल्टा समय, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 3। अच्छा, यहाँ ये कितना कम समय ले रहा है इससे? 2 रेशियो, उसने बोला 20, तो बेटा 2 रेशियो कितनी आ गई? 20 आ गई। तो 1 रेशियो कितनी हो गई? 10 हो गई। जब 1 रेशियो 10 हो गई है बेटा, इसमें कर दो गुणा, कितना हो गया? 10 दिन। इसमें कर दो गुणा, कितना हो गया? 30 दिन। अच्छा, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था ए कितने दिनों करेगा? 10 दिन, आंसर हो गया। बी कितने दिनों करेगा? 30 दिन, आंसर हो गया। अगर मुझे पूछेगा दोनों मिलकर कितने दिनों करेंगे, तो टाइम नहीं लगेगा बेटा। ए बी 10 30, एलसीएम 30, 10 तिया 30, 30 एकम 30, तो आंसर आ जाएगा बेटा 30/4, यानी 15/2। कैसे कर लेंगे? अब देखो ये क्वेश्चन है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 15 दिन में कर रहे हैं। यहां पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक क्वेश्चन बन सकता है ए अकेला कितने दिन में करेगा, एक क्वेश्चन बी अकेला कितने, एक क्वेश्चन होता है सी अकेला कितने दिन में करेगा। मतलब मुझे याद रखना है, क्वेश्चन कोई भी बन सकता है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। कितना आ गया? 60। 20 तिया 12 5 60, 15 चौक 60। बेटा ये होगी इनकी इफिशियंसी। अच्छा, मुझे एक चीज देखनी है, मुझे ए और बी की कंबाइंड क्षमता दी है, बी और सी की भी कंबाइंड क्षमता दी है, सी और ए की भी कंबाइंड क्षमता दी है। जब मैं इनको जोड़ूंगा ना, तो ये मेरा बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। 5 और 3 8 और 4 12। तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया मेरा? 6 आ गया। अब यहाँ पे मेरा पहला वाला क्वेश्चन तो आसानी से हो गया कि काम टोटल 60 है और ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे इसे, तो क्षमता 6 का भाग दे देंगे, 10 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मुझे पूछेगा ए अकेले की। जब ए की पूछेगा ना, तो टोटल तीनों की क्षमता 6, इसमें से मुझे क्या बी और सी घटाना पड़ेगा। तो 6 में से 5 घटाएंगे, ए की क्षमता 1 आ गई और 60 में दे देंगे 1 का भाग, आंसर आ गया बेटा 60। अगर मुझे बी की पूछेगा, जब बी की पूछेगा, ए बी सी तीनों 6, बी की पूछेगा तो मुझे क्या सी और ए घटाना पड़ेगा। तो 6 में से मैं 4 घटाऊंगा, तो क्षमता आ गई बेटा 2 और 60 में देंगे 2 का भाग, तो आ गया मेरा 30। अच्छा, इसी केस में अगर मुझे सी की पूछ रहा है वो, तब सी की पूछ रहा है तो ए और बी घटाएंगे टोटल क्षमता में, ए बी सी तीनों क्षमता कितनी बेटा? 6 और 3, कितना आ गया बेटा? 30। 60 में देंगे 3 का भाग, आंसर आ गया बेटा 20। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं बहुत सारे आपके सामने।